सारे ऐसे ज़मीन है जो गर्म जरुआ होता है, जिस पे घर बना हुआ होता है, लोग खेत खलिहान बना लेते हैं, उस ज़मीन की दावेदारी कैसे होगी, उसका सर्वेक्षण कैसे होगा? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास दो किस्म का ज़मीन है। तो गैर मजरूआ में जो जिसको आप गवर्नमेंट या सरकार की भूमि भी आप मान के चलिए उसको कहते हैं। तो ऐसे ज़मीन में दो तरह का कॉलम है, एक है भूधारी और दूसरा है भूस्वामी। भूस्वामी में तो नाम आएगा बिहार सरकार का, भूधारी में आपका नाम आएगा कि आप धारण करने वाले हैं, और 30 वर्ष से अधिक यदि सरकारी संपत्ति पर शांतिपूर्ण तरीके से आप कब्जा बना के रह रहे हैं तो सरकार भी आपको वहाँ से नहीं आपको डिस्प्लेस कर सकती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रावधान। कितना साल? 30 साल से यदि आपका पुराना मकान है, और यदि निजी संपत्ति में किसी के रह रहे हैं तो 12 साल तक। तो 12 साल तक यदि आप अपना पोजीशन दिखा दिए तो वहाँ पर आपका अधिकार बन जाएगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप टाइटल में जाएंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। अभी फिलहाल जो लोगों के मन में ये संशय था वो हो गई। दूसरी बात, स्मार्ट वे ये भी एक तरीका है कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे, आपत्ति जो दर्ज करने का वक्त आएगा उस टाइम हम जगेंगे कि भाई जरा हम देख लेंगे हमारे खेत में हमारा जो प्लॉट वगैरह, भाई लोग मेरा सब कुछ कर दिया, आप देखेंगे कि मेरे ज़मीन का नहीं, जो मेरा प्लॉट है उस पर कोई और आदमी का नाम चढ़ गया है, तो उसको हम आपत्ति देंगे तो फिर हमको सुनवाई का मौका देगा, तो हैंड टू हैंड हमको सुनवाई में सब कुछ ठीक करके दे देगा। 4 मौका मिलेगा लोगों को आपत्ति दर्ज करने का। तो 4 मौका, 4 मौका में लगेगा कि हमारा जमीन कोई और हड़प रहा है या ले रहा है या सरकार के हिस्से मारी, तो वहाँ पे आपत्ति दर्ज कर, यस, आपत्ति दर्ज करा के रिसीविंग ले लेंगे, तो बिना हमसे सुनवाई किए हुए मेरे दस्तखत के बगैर वो चढ़ेगा ही नहीं। तो हमको सुनवाई का अवसर देगा। तो इस आधार पर भी बहुत आसान, माने कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है। लोगों के मन में जो एक वहम है कि सरकार हमारी ज़मीन कहीं छीन तो नहीं लेगी, तो सर्वे से ना ही किसी का अधिकार उत्पन्न होता है, ना किसी का अधिकार खत्म होता है। इफ़ यू आर ऑनर तो आप ऑनर रहेंगे ही, मालिक आप हैं ही, बस नाम में आपका वो कॉलम में चढ़ जाएगा। तो आपके मालिकाना चीज़ को लोग चैलेंज नहीं करेगा। जब कभी भी ज़मीन के संबंध में विवाद उत्पन्न होगा तो न्यायालय प्रथम डॉक्यूमेंट्स जो देखती है वो खतियान देखती है, और सर्वे के बाद जो खतियान तैयार होता है उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माना गया है। इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं यहाँ त्रुटि हो गई तो कहीं मुकदमेबाजी का स्कोप जो बनता है वो न बनने देना चाह रहे हैं आप। तो इसीलिए जो सर्वे का कार्य है उसमें आप भाग लीजिए और अपने ज़मीन का पूरा ब्यौरा, सही ब्यौरा सरकार को फॉर्म 2 के में भर के उनको समर्पित करा दीजिए। और अपना प्लॉट पर जब अमीन जाएगा तो बताइए कि ये खेत है, इतना आपका रकबा है, उसके मुताबिक मेजरमेंट करा के सारा चीज़ कर लीजिए। हाँ। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है, सरकारी ज़मीन होता है, मैदान होता है, गरीब के पास या अदर कास्ट के पास जो है ज़मीन घर बनाने के लिए नहीं होता है, तो सरकारी ज़मीन पर उसको बसा दिया जाता है। उसका कैसे सर? तो उसको जो बसा दिया गया तो उसको एक पर्चा मिलता है, वासगीत पर्चा उसको बोलते हैं। तो वो पर्चा आप दिखा दीजिए जिससे ये हो जाएगा कि भाई इनको 5 डिसमिल से कम ज़मीन था या भूमिहीन थे तो सरकार ने इसको ज़मीन बसने के लिए दिया था, तो उस दस्तावेज का भी उतना ही महत्व है और आपका खेत के नाम पर उसका चढ़ जाएगा और आपको हटा नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाबा दादा के नाम पर ज़मीन होता है, इनके नाम का ज़मीन उनके हिस्से में चला गया, उनके नाम का ज़मीन इनके हिस्से में आ गया है। अगर पहला व्यक्ति के हिस्से में जो ज़मीन आया था दूसरे के नाम का, अगर वो सर्वे में बोल दे कि ये मेरा ही ज़मीन है, हम उसको नहीं देंगे, तो फिर इसका कैसे निर्णय होगा? किसी के कह देने से देंगे लेंगे उससे मतलब नहीं। आपके पास जो वस्तुतः स्थिति मेरे हिस्से में मेरे कब्जे में ज़मीन है तो अमीन को उसी तरीके से उस पर लिख देना है कि मान लीजिए अभी जैसे पटना हाई कोर्ट में है तो 118 नंबर चैम्बर मेरा है, तो मेरा है तो वो आएगा, किस वैलिड है कि इनवैलिड है वो तय करने की सकते हैं। किसी के नाम पे किसी वो कह देगा कि भाई अब मैं गया स्थल का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ये 118 नंबर चैम्बर शिवनंदन भारती जी का है, बस वो लिखा जाएगा। अब वो उसको यदि किसी को चैलेंज करना है तो सिविल कोर्ट में चैलेंज करेगा, वहाँ पर जिसका डॉक्यूमेंट्स होगा वो जीतेगा। तो सर्वे के टाइम में विवाद का निपटारा करना या विवाद को उत्पन्न करना सर्वे पदाधिकारी का काम नहीं है। वस्तुतः और एक्चुअल स्थिति क्या है उसको वो डायरी में मेंटेन कर देना है, जिसको खतियान कहते हैं वही तैयार करेगा। हाँ, इससे किसी के अधिकार को वंचित करने का अवसर नहीं मिलता है। साथ ज़्यादा जरूरी क्या है इस समय, जैसे सर्वे शुरू हो चुका है, लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान में किन चीज़ों का रखना चाहिए? लोगों को ध्यान में यही रखना चाहिए कि आपका जो खेत खलिहान, तालाब इत्यादि, कुआं, घर जो है वो आपको पता है, आपको खाता नंबर भी पता है, खेसरा नंबर भी पता है, उस पर कोई दूसरा आदमी का नाम नहीं चढ़ जाए इसका ध्यान। यदि नाम चढ़ जाता है तो आपत्ति दर्ज करें। तो आपत्ति फॉर्म भरने से कई गुना ज़्यादा
महत्व रखता है आपत्ति दर्ज करना। जैसे ही आप मेरे हिस्से की, जैसे 118 मेरा है और ये दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ गया, तो हम कैसे पता चलेगा कि वो उसके नाम पर? ये 1-1.5 महीना के बाद आएगा। हर एक पंचायत भवन पे चिपकाया जाएगा। तो गांव के लोग तो जानते हैं कि भाई इतना मेरा भाई है तो इस तरीके से है, तो वो सारा चीज़ हो जाएगा।